दोस्त, मेंटली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव विचार और सक्सेस तभी मिलती है जब आपसे टक्कर लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आप किसी को बताना जताना छोड़ देते हैं कि आप भी काबिल हैं, बल्कि आप वो चीजों को करना शुरू कर देते हैं जो इस दुनिया की नजर में अच्छा होता है। जब लोग अपने आपको खोजना शुरू कर देंगे कि अब इस शहर में कोई ऐसा है जिससे टक्कर लेना आम बात नहीं। शेर जंगल में राज अपना एटीट्यूड से ही करता है और एटीट्यूड से ही राजा कहलाता है। बाज भी अपना एटीट्यूड की वजह से बादलों को चीर कर उड़ता है, क्योंकि इसे पता है कि एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही मर जाएंगे। बाज कभी झुंड में उड़ता हुआ नहीं दिखता, जैसे कि कबूतर आदि उड़ते हैं। बाज जब भी आता है तो सारे पक्षी डर से भागने लगते हैं और ऐसा ही एटीट्यूड है शेर का। तो दोस्त, अपने एटीट्यूड में कुछ शामिल करना है तो वो है ग्रेटनेस। जैसे एक पंछी को उसके मालिक ने पिंजरे में बंद करके रखता है, वो पंछी उसी पिंजरे में जन्म लिया, उसी में बड़ा हुआ और शायद उसी में मर जाएगा। लेकिन अचानक एक दिन उसके मालिक ने पिंजरे को बंद करना भूल गया, लेकिन वो पक्षी उसी में रहा। फिर धीरे धीरे पक्षी बाहर निकला, लेकिन उसी में बैठा ही रहता है, जैसे उसको मालूम ही नहीं था कि वो बाहर भी उड़ सकता है। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गया। फिर जोर से उड़ने की कोशिश की तो तेज हवा आई और उसे उड़ाकर अपने साथ ले गई। पहले तो उसे लोड ही नहीं ले रहा था कि मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गया हूँ, और सोचने लगा कि मेरा मालिक हमसे इतना प्यार करता है, वो क्या सोचेगा, वो कहाँ खोजेगा। जबकि उसको ये पता ही नहीं था कि उसका मालिक ही उसका असली दुश्मन है, जिसने उसे इतने दिन तक पिंजरे में बंद करके रखा था। फिर वो इधर उधर मालिक को खोजा और उड़कर थक गया और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगा। और जिस पेड़ पर वो रो रहा था उसी पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। जब शाम हुआ तो दूसरे पंछी अपने अपने घोंसले में आए तो सभी ने देखा कि कोई एक पंछी उस पेड़ पर बैठकर रो रहा है। तो सारे पंछी उसको पूछे कि कौन हो, कहां से आए हो। उसने सारी बात दूसरे पंछियों को बता दी, और जब ये बात सुनी तो वे सारे पक्षी जोर जोर से हंसने लगे। और ये बेचारा पक्षी कंफ्यूज हो गया कि ये सब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि पागल, अब तू पिंजरे से आजाद हो गया है। वैसा पिंजरा जो तुम्हारे काबिलियत को दबा कर रखा था, तुम उसी में बंद था। तू रियल में पिंजरे के लिए नहीं बना है, ये तेरी पंख इस नीले आसमान में उड़ने के लिए बना है। तू अब हमारे साथ उड़ना और दाने चुगने चलना और शाम को आकर यही घोंसला बनाकर रहना। हम सब हमेशा जिंदगी को एंजॉय करके बिताते हैं, उसी तरह तुम भी करना। और उसी दिन से वो पक्षी अपनी मन मर्जी से दूर दूर तक उड़कर घूमने लगा और जिंदगी को खुशी से आजाद होकर जीने लगा। तो दोस्त, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से खुद को समझो, क्या इससे भी ज्यादा कुछ हासिल किया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ किया जा सकता है तो छोटा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। उसके बाद दूसरा में आता है इंटरटेनर, यानी कि मनोरंजक, जो सबको हंसाए, जो आपकी बातों को सुने। कुछ ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए जैसे कुछ एक्टर्स कलाकार होते हैं जो आपको हंसाते हैं, हमें उम्र भर इंटरटेन करते हैं, अपनी बातों से कामों से हमें हंसाते हैं और कभी कभी रुलाते हैं और हमारे अंदर जोश भर देते हैं। और इसी वजह से हम इन लोगों से बहुत ही ज्यादा अटैच फील करते हैं, और जब ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो काफी ज्यादा दुख होता है ये सोचकर कि हमारा पसंदीदा कलाकार अब नहीं रहा। लेकिन सोचो कि ना आप उससे कभी मिले ना ही कभी बात हुई, बस आप उसे एक आर्टिस्ट के तौर पर ही जानते हो। उसके बाद भी आप इतने अटैच हो गए, यानी कि आपका रोल कुछ ऐसा होना चाहिए कि पर्दा गिर भी जाए फिर भी ताली बजनी ही चाहिए। इसलिए थोड़ा इंटरटेनर होना जरूरी है, इससे लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और तीसरा में आता है सपोर्टिव होना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आपको अपने गोल के लिए किसी ने आपके ऊपर बिलीव नहीं किया होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसने आपके सपने को साकार करने के काबिल समझा होगा और आपके ऊपर विश्वास किया होगा कि आप ऐसा कर सकते हो। तो आप वैसे इंसान को जिंदगी भर याद रखोगे। तो सपोर्टिव होना भी कितना जरूरी होता है। अब फोर्थ में आता है चैलेंजिंग। देखो, सिंपल काम तो सब कोई कर लेते हैं, बात उसकी होती है जो कुछ चैलेंजिंग रोल हो। हमेशा एक बात याद रखो कि इतिहास में वही याद रहता है जो दुनिया में अपने हौसले से जीतते हैं या फिर
फिर सामने वाले को हिला कर रख देते हैं। वैसे लोगों की नहीं जो हारने के डर से भाग जाए। थोड़ा डीपली सोच समझ कर चलो। और 5वां नंबर में है केयरिंग। केयरिंग बनना आज की दुनिया में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम से कम अपनों के लिए केयरिंग इंसान होना ही चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है, तो फिर आपको उस इंसान को अपने से दूर कर देना चाहिए। ये होती है खुद की केयर। लेकिन कोई अपना परेशान है और आपसे मदद चाहता है, या फिर वो मदद नहीं भी चाहता है, फिर भी आप उसके लिए आगे आते हो, तो ये होती है अपनों की केयर। उस वक्त उसको समझो ताकि सबकी जिंदगी अच्छी से चल सके। तो दोस्तों, ये थे 5 एटीट्यूड जो हर किसी को अपनाना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।